नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी को समझ सकें, जान सकें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेक्सटॉर्शन यानी कि जो कि कोई लड़की आपका वीडियो बना लेती है, आपको कोई एक फ़िल्म दिखाई जाती है और उसके आधार पर आप उसको देखते हैं और फिर ऐसी कुछ गलत प्रक्रिया कर देते हैं आप ऑनलाइन, जो कि बाद में आपको पछताना होता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि मुझे इस चक्कर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए करना क्या चाहिए। तो जिस तरीके से आपका वीडियो बनाया जाता है, उसमें वीडियो में फँसाने के बाद आपके पास कई प्रकार के कॉल्स आते हैं, चाहे वो लड़की का हो, ब्लैकमेलर का हो, रिया शर्मा का हो, साइबर क्राइम का हो, पुलिस का हो, सीबीआई क्राइम ब्रांच का हो, ऐसे कई प्रकार के आपके पास में कॉल्स वगैरह आ सकते हैं। और उसके बाद आपको बताया जाता है कि 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी, आपको जेल भेजेगी, वरना इस वीडियो को डिलीट कराइएगा। तो ऐसी ही एक घटना है जो कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं उनके साथ में हुई है, जिन्होंने हमें पूरी ये घटना बताई। आज मैं आपको वही घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें आपके सामने जब आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से इन चीज़ों को बचना चाहिए, क्योंकि इनके साथ में जैसे हुआ वैसे आप में से किसी के भी साथ ये घटना घटित हो सकती है। और यहाँ पर ऐसी घटना जब घटित होती है तो कहीं न कहीं इंसान ये सोचता है कि हमें किस प्रॉब्लम से निकलने के लिए करना क्या चाहिए। तो ऐसी ही जो घटना हमारे सब्सक्राइबर के साथ हुई है, उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ से बाहर निकले, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में शेयर करूँगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, कहीं पर भी आप शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। ये हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, ये गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, यूपी में आता है। और इनके साथ में ये स्कैम अब से लगभग 1 हफ्ते पहले हुआ है। और इस स्कैम होने के पीछे कारण क्या था, मैं भी आपको वो बताना चाहूँगा। इनका जो जॉब है वो है मार्केटिंग का। मार्केटिंग मतलब मार्केट में जा जाकर अपना प्रोडक्ट को सेल करना। उसी प्रकार से जब इंसान मार्केटिंग में जाता है तो थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है और उसके पर्सनल अकाउंट यानी कि फेसबुक अकाउंट पर किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई उसके पास रिक्वेस्ट आती है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो नहीं समझता है कि ये लड़का है, लड़की है या फिर ब्लैकमेलर है। तो इनको ये भी जानकारी नहीं थी कि ऐसी चीज़ें आजकल समाज में चल रही हैं और आजकल लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही इनके पास एक रैंडम फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मेरा क्लाइंट हो। इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद ही इनके पास हाय का मैसेज आया। इन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया कि बताइए। तो इन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने अपनी बातें रखी, तो लेकिन उसने जो है वो थोड़ा-सा मिसगाइड करना शुरू कर दिया, कि बताया कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको काफ़ी दिन से फॉलो कर रही हूँ और आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ उसने जानना शुरू कर दिया। और इन्होंने लड़की समझ के उसको सब कुछ बता भी दिया। लेकिन जब बात सामने आई और ये चीज़ें जब इतना बढ़ गई कि ये सब कुछ प्यार में बदल गई और वो लड़की जो है इनके पीछे काफ़ी पड़ने लगी और काफ़ी इनसे बातचीत करने लगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक मतलब मैसेंजर से इनके पास नंबर पूछा, व्हाट्सएप नंबर, और उन्होंने वो नंबर शेयर कर दिया और उसके बाद बातें होने लगी। फिर वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करने के बाद पहले तो एक आध बार रैंडमली ऐसे ही 1-2 सेकंड का हुआ और उसको डिस्कनेक्ट कर दिया उन्होंने, उस लड़की ने फेस करने का। फिर उसके बाद जो है उसने रिक्वेस्ट करी कि मतलब मैं आपको बिना कपड़ों को देखना चाहती हूँ, आपको देखना चाहती हूँ कि आप किस तरह कितने स्वस्थ हैं, आपका फिजिकल प्राइवेट पार्ट है कि नहीं है, सब ठीक ठाक है नहीं है, ऐसी चीज़ें। तो इन्होंने मना कर दी कि आप हैं कौन, आपको मैं क्यों दिखाऊँ ये सब चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा था, लेकिन लड़का है तो वो सोचता है कि अरे चलो कुछ नहीं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने इस चीज़ को एंजॉय के रूप में लिया। और ये जो चीज़ें हैं वो हालांकि इन्होंने अपना प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट नहीं दिखाया था, लेकिन फिर भी फेस इनका आया था। उस तरफ से लड़की जो है पूरा अपने आप को ओपन कर चुकी थी और सब कुछ अपना जो प्राइवेट पार्ट को चूमना करना होता है, अपर पार्ट को चूमना, इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इसी को देखते हुए जो है ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो गया। इस वीडियो को रिकॉर्ड होने के बाद कुछ समय ही बाद जैसे ही ये वीडियो मतलब जो वीडियो कॉल था वो डिस्कनेक्ट हुआ, उसके कुछ ही सेकंड्स बाद जो है ये वीडियो उनके पास व्हाट्सएप पर आ गया और उनसे कहा गया कि बताइए क्या करना है, इस वीडियो को वायरल करना है या फिर डिलीट करना है।
तो इस दौरान जो लड़का जो देखता है वो सोचता है कि मेरी मार्केटिंग में वैल्यू है, मेरी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने सोचा कि इसको डिलीट करने के लिए बोला जाए। तो उन्होंने बोला कि डिलीट कर दिया जाए, लेकिन उस व्यक्ति जैसे डिलीट करने को बोला वैसे ही दूसरे सामने से जो उसने पैसे की डिमांड रख दी और कहा कि अगर आप इस वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें 5,500 रुपये की आपको फ़ीस लगेगी, और जिसमें कि 500 रुपये आपको दे दिए कट जाएंगे और बाकी 5,000 रुपये हमारे आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो ये कहते हुए जो है इनके पास थे पैसे, तो उन्होंने जिस तरीके से कैसे ये इन्होंने पे कर दिया, और पे करने के बाद फिर इनकी डिमांड जो है बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि पे करना मतलब नामुमकिन सा हो गया। उसके बाद इनको लगा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं इसकी आवाज़ उठाऊं। तो उन्होंने इसको रिपोर्ट कराया, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराया। रिपोर्ट कराने के बाद उन्होंने बताया कि आप जो है इन लोगों को इससे बात मत करो, आपने गलत आपके साथ में हो गया है, अब आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, और इसकी एक आप कंप्लेंट कराइएगा, साइबर सेल में कराइएगा। इस तरह की कई चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन इनकी कहीं पर प्रॉपर तरीके से मदद इनकी नहीं हो पाई। और उसके बाद इन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया और फिर उनको हमारी वीडियो मिली, और वीडियो मिलने के बाद जो इन्होंने हमसे बात करी और हमें पूरी प्रॉब्लम इन्होंने बताई। अब देखिए, ये घटना होने के बाद जो है, अगर इंसान जो है वो अगर स्मार्ट है थोड़ा सा, यानी कि सोच समझ सकता है, तो वो इन चीज़ों से बचने के लिए नंबर्स को ब्लॉक करता है, उनसे बात करना नहीं चाहता है। लेकिन समाधान ये नहीं है। आपके पास ऐसी एक धमकी नहीं, कई धमकियां आएंगी और लगातार आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका वीडियो जो है वो अपलोड किया जा रहा है। अगर आप नहीं कराओगे तो हो सकता है कि आपके पास 24 घंटे पुलिस आ जाए, और पुलिस घर पर आएगी, आपको उठा कर ले जाएगी, आपके पूरे परिवार को ले जाएगी, जेल चले जाओगे आप, 6 साल की सज़ा होगी, ऐसा कुछ आपको बोला जाता है। अब तक का मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ब्लैकमेलर वो किसी के घर आया हो और किसी प्रकार की पुलिस पर कंप्लेंट करी हो। एक वाक्य मेरे सामने आया था, जिसमें कि ये जो वीडियो कॉल स्कैम था, ये स्कैम नहीं था, वीडियो कॉल ही थी, और वो भी उसकी गर्लफ्रेंड से थी। उसके घर वालों ने उसको पकड़ लिया था। उसके बाद वो घर वाले उसके पास आ गए थे कि तुम्हारा लड़का जो है वो इस तरह की हरकतें करता है और हमारे लड़की के साथ में करता है, तो इस तरह की उसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई। लेकिन अब तक ये जो लड़की जो आपको एक अपना प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट दिखाती है, वहाँ की आज तक मेरे पास कोई भी किसी प्रकार की कोई भी मतलब जानकारी नहीं है जिसमें कि ऐसा हुआ हो। लेकिन फिर भी आपके पास धमकी आती है, वो इसलिए ताकि आप उसको मैक्सिमम पैसा दे सकें। जैसे ही आप पैसे देंगे, वैसे ही आपको हो सकता है कि आपके लिए इस तरह की धमकियाँ जो है वो ना दिए जाएँ, लेकिन आपको पैसा देना नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसा देते हैं तो आप इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं, और आप हो सकता है भविष्य में आपके पास आपका वीडियो भी अपलोड करने की आपको धमकी दी जाए, और कर भी दें, क्योंकि आप पैसा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा, और किसी प्रकार से आप पैसा बिल्कुल मत दीजिएगा, चाहे वो धमकी एक नहीं लाख दें, आपको धमकी बिल्कुल से आपको नहीं डरना है। किसी प्रकार की और भी कोई दिक्कत है या फिर कोई आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमसे हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप नीचे लाल रंग का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।